प्रेज लॉर्ड, सभी को जय मसीह की। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। कैसे हो आप सब? और परमेश्वर में सुरक्षित हो। पिता का धन्यवाद करते हैं मेरे भाई मेरे बहनों। बड़ा सुंदर, बहुत इंपॉर्टेंट वचन दिया है परमेश्वर ने। और जैसे मैं कहता हूँ आपको कि जब भी मुझे कुछ दिखता है तो मैं आपके सामने वो चीज़ लेके आता हूँ। तो वही मेरे भाई मेरी बहन है। और इस वचन को सुनने से पहले बहुत गौर की बात है कि अब देखते हैं सरकार का अगर फैसला क्या होगा लॉकडाउन का। तो जैसे भी होगा मैं अपने व्हाट्सएप वाले से बता दूंगा कि आने वाले दिन में हम प्रार्थना को कैसी रूटीन करने वाले हैं। ठीक है, तो बने रहे प्रार्थना में। और बहुत इम्पोर्टेंट विषय है ये, संसार या यीशु मसीह, हम किसके साथ हैं। आज हम गौर करेंगे अपने आप में। आखिर हम कहते तो है कि हम प्रभु यीशु मसीह के साथ हैं, कहते तो है कि हम परम प्रधान के साथ हैं, कहते तो है कि हम आत्मिक जीवन जी रहे, लेकिन क्या हम आज भी संसार के हैं? और संसार के है तो संसार हमें क्या दे सकता है? हम संसार में क्या दे रहे हैं? और संसार में है तो उसका मतलब क्या है? हम तो सभी संसार में रहेंगे, लेकिन संसार में रहने के बावजूद भी हमें संसार का नहीं होना है। तो आज जितने भी भाई बहन हैं इसको देखेंगे, आज वो डिसाइड करेंगे अपने आप से भी कि वाकई में अभी तक मैं संसार की बात मान रहा था या परमेश्वर की बात मान रहा था। हम संसार के हैं, संसार में खींचता है, या परमेश्वर के हैं। तो मेरे भाई मेरी बहनों, इस संदेश को सुनना और अमल करना बहुत महत्वपूर्ण है ये। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि पहले जितने भी लोग हैं अब इकट्ठे हो जाइए, जिससे कि हम प्रार्थना में जा सके और वचन में जा सके। आइए पहले प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, सम्मुखाते या मसीह रहम कर दया करा सुंदर इस समय के लिए जो आपने हमें दिखाया पिता, वचन में जो तूने दिया है पिता। वाकई में आज जो संसार का होगा वो संदेश नहीं सुनेगा, और जो प्रभु का होगा पिता, आपका होगा, वो सुनेगा पिता। आज जो सुनेगा और वो ही पिता संसार से आज़ाद हो सकता है पिता। वचन में देने में सहायता मदद करना, सुनने में सहायता मदद करना, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहनों, वाकई में आज जो संसार का है वो प्रभु के वचन नहीं सुनेगा, और जो प्रभु का है वो वचन सुनेगा, यानी कि जिसके आप किसके साथ हैं। तो बहुत इम्पोर्टेंट समय चल रहा है ये। तो जितनी भी भाई बहन हैं मेरे व्हाट्सएप वाले, फेसबुक वाले, आप ऑनलाइन आ जाइए ताकि अद्भुत कार्य हो और परमेश्वर आपको आज वचन के माध्यम से बहुत कुछ बताने वाले हैं। क्योंकि हम गलती कर जाते हैं, हमें पता भी नहीं चलता मेरे भाई। तो आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे हम। तो पहले आप इकट्ठे हो जाइए जब तक मैं लोगों को ये वीडियो शेयर कर दूं, ताकि लोगों तक ये प्रार्थना आराधना परमेश्वर की जो हम एक प्रार्थना करते हैं परमेश्वर के पास लोगों तक जा सके, लोगों तक पैगाम पहुंच सके। क्योंकि आज का संदेश बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट। सुबह से मुझे इस समय का इंतजार था कि ये आप तक संदेश जाए। और यही बात है कि हम हर बार चूक जाते हैं और हमें चूकना नहीं है, आमीन। तो आज जुड़े रहें वीडियो के साथ, प्रार्थना के साथ, और परमेश्वर के उपस्थिति में रहे मेरे भाई मेरे बहनों, क्योंकि वचन आने वाले हैं और प्रभु धन्यवाद करते हैं। तो जितने भी भाई बहन हैं, जितने भी देख रहे हैं व्हाट्सएप वाले हैं, अगर कोई मेरे व्हाट्सएप से है तो उसको शेयर कर सकता है अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, ताकि उन तक संदेश पहुँचे। तो संदेश शुरू होने से पहले मैं आपसे ये कहूँगा कि आप पहले जुड़ जाइए ताकि परमेश्वर हमें प्रकट करे मेरे भाई मेरे बहनों। आजकल का संदेश बहुत इम्पोर्टेंट है और समय बहुत अंतिम समय चल रहा है, हमें जागरूक होना है। आज भी हम संसार में हैं, आज भी हम संसार की बातें हमारे अंदर है, ये हमें देखना है। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा ये वाली बात कि आप जुड़ते रहे प्रार्थना में। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, मेरे भाई मेरे बहनों, बहुत धन्यवाद करते हैं। तो शुरू होने से पहले मैं आपको ये कि आज इस वचन के द्वारा आज हमें एक पता चल जाएगा कि हम किसकी तरफ है, हम किसकी ओर है, संसार की या परमेश्वर की या प्रभु यीशु मसीह की। ठीक है, हम जानते हैं, हम बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन फिर भी हमारा मन, हमारा तन किसकी ओर इशारा करता है? आखिर किसकी ओर हमें देखते हैं? तो मेरे भाई आपसे निवेदन है कि इस प्रार्थना में बने रहे, प्रार्थना देखें पूरी, और फिर हम वचन में जाएंगे। और वचन में जब जाएंगे तो परमेश्वर हमारे वचन में हमारी सहायता करेगा। और आज
ये डिसाइड होगा कि संसार का मतलब क्या है और संसार की क्या गतिविधियाँ हमारे जीवन में काम करती है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कैसे हो आप सब? जैसे जैसे समय बढ़ रहा है हम प्रार्थना में बढ़ रहे हैं, और अगर लोग प्रभु ने चाहा लॉकडाउन खुलता है तो प्रार्थना, लाइव प्रार्थना चेंजिंग होगी, और अगर लॉकडाउन नहीं होता तो तब भी बहुत चेंजिंग आएगी। तो सारी चीज़ मद्देनजर रखते हुए आप जुड़े रहे, मेरे व्हाट्सअप वाले, फेसबुक वाले, यूट्यूब वाले जितने भी हैं वो कनेक्टेड रहे, ताकि आने वाले दिनों में हम प्रार्थना और लेवल बढ़ाएँ। हमें लेवल बढ़ाना है प्रार्थना को। मैं एक बात हाँ कहना चाहता हूँ कि जब मैं आपको कॉलिंग टाइम देता हूँ, आप उस टाइम कॉलिंग क्यों नहीं करते हो? मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, आपसे कॉलिंग तो आप उसी टाइम कॉल करें ना जिस टाइम आपको दिया गया है। चलिए ठीक है, प्रेज द लॉर्ड। हम वचन में जाएंगे और पिता का धन्यवाद करते हैं इस वचन के द्वारा। तो आज का जो टाइटल है मेरे भाई मेरे बहनों, संसार या यीशु मसीह, आपको एक को चुनना है और आज डिसाइड होना है, आपको आज जानना है कि हम किसकी ओर है, आगे कहाँ हैं हम, संसार की तरफ खड़े हैं या परमेश्वर की तरफ खड़े हैं। संसार की बातें मानते हैं, परमेश्वर यीशु मसीह की बातें मानते हैं। वीडियो को शेयर करते रहे ताकि लोगों तक ये पैगाम पहुँचते रहे और प्रभु हमें सहायता करे। हालेलुया। तो निकालेंगे मेरे साथ पहला वचन, यूहन्ना 8 अध्याय, यूहन्ना 8 अध्याय और उसका 23 पद। मैं बहुत ठीक हूँ, प्रभु का धन्यवाद है आपकी दुआ से मेरी बहनों मेरे भाइयों, हम सब ठीक है। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि हमारा जो एरिया है वो भी बहुत ठीक है। तो वचन कहता है मेरे भाई, आज हम बाइबल निकाल लें और अपनी बाइबल निकाल लें, और परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपके जीवन में बड़ा काम करने वाला है। पहला वचन पढ़ेंगे हम, यूहन्ना 8 उसका 23 पद। क्या लिखा है? उसने उससे कहा, यानी कि यीशु मसीह ने कहा, तुम नीचे के हो, मैं ऊपर का हूँ। तुम संसार के हो, मैं संसार का नहीं। आज कौन कह सकता है मैं संसार का नहीं? कौन कह सकता है मेरे अंदर संसार की बातें नहीं? मैं आपको पहले कह चुका हूँ, जब भी मुझे कुछ दिखता है फेसबुक पे, यूट्यूब पे, कुछ भी, और ख़ासकर ये वचन मसीह भाई बहनों के लिए है। टाइटल में लिखना इस वाला भूल गया, खासकर ये वचन मसीह भाई बहनों के लिए है, क्योंकि जो मसीह में है वही जानते हैं बाइबल की बातें और वही आज्ञा उल्लंघन करते हैं। तो जितने भी मसीह भाई बहन हैं उनके लिए कड़क वचन दिया है परमेश्वर ने। ज़रा हिम्मत और अपनी सहनशीलता दिखाना है। आज वचन सुनने से पहले आपको लगेगा अरे भाई क्या बोल रहे हैं, लेकिन हाँ कड़वा है लेकिन मीठा है। कहता ना कि पेट में कड़वी लगती है लेकिन जीवन को बहाल कर देती है ना। तो मेरे भाई वचन कहता है, उसने उससे कहा, तुम नीचे के हो, मैं ऊपर का हूँ। तुम संसार के, मैं संसार का नहीं। हम परमेश्वर के हैं, नीचे के नहीं, संसार के नहीं। संसार के नहीं, ये पहला पॉइंट है। हम कैसे परमेश्वर के हैं? हम तो रहते संसार में हैं। आप कहोगे अब तो हम तो रहते संसार के हैं, हम कैसे प्रभु के हो सकते हैं? संसार का मतलब क्या है? ये वचन कहता है मेरे भाई, यानी कि हम संसार की गतिविधियाँ मानते, संसार की चीज़ें मानते, संसार के साथ चलते हैं। हम प्रभु यीशु मसीह के संसार के। आज आपको डिसाइड होगा। वचन कहता है एक और इसी का, यूहन्ना का 14 अध्याय। आज बाइबल निकाल लो, उसमें टिक मार्क करते रहना, और बहुत ज़रूरी है वचन पढ़ना। लिखा है, मैं प्रभु धन्यवाद करता हूँ कि उसने मुझे था। लिखा है यूहन्ना 17 अध्याय 17 यूहन्ना 14 के 17 पद। अर्थात सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह ना उसे देखता है ना उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। हालेलुया। यानी कि प्रभु यीशु मसीह की बातें संसार नहीं जानता है, हम और आप जानते हैं। हम और आप प्रभु यीशु मसीह की बातें जानते हैं। आज मैं बताऊंगा संसार की बातें। अगर आप संसार में हो तो आज आपको संसार से निकलना पड़ेगा, आज संसार छोड़ना पड़ेगा। क्या आप प्रभु यीशु मसीह संसार की बातें, संसार की रीतियाँ छोड़ सकते हो? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, इन द नेम ऑफ जीसस। मैं जानता हूँ, मैं मानता हूँ उस बात को कि मुश्किल होगा, लेकिन सत्य का आत्मा जब आएगा तो आपको संसार से अलग कर देगा। आपको लोग, चोरी चकारी, पाप, व्यभिचार सबसे आज़ाद कर देगा। आज आपको डिसाइड करना पड़ेगा मेरे भाई मेरे बहनों। बाइबल इस बात की साक्षी है, बाइबल कहती है इस बात के लिए। और वचन कहता है 15 उसका 19 पद में क्या लिखा है, देखिए यूहन्ना 15:19 पद क्या लिखा है। यदि तुम संसार के होते हैं तो संसार अपने से प्रेम रखता, परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं वरन मैंने तुम्हें संसार से चुन लिया है, इसलिए
इसीलिए संसार तुमसे बैर रखता है। हालेलुया। आज संसार के दोस्त हमसे बैर रख सकते हैं, संसार के मित्र हमसे बैर रख सकते हैं, संसार के आपके घर वाले से बैर रख सकते हैं। मैं जब संसार का था, संसार के दोस्त से खुश रहते थे, संसार की सारी बातें मुझसे अच्छी लगती थी, लेकिन जब हम प्रभु यीशु मसीह में आएंगे, याद रखना अपने दोस्तों को, अपने मित्र को, अपने भाई बहन को जो संसार के, उनको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि जो संसार का वो आपको ग्रहण नहीं कर सकता। आपका वो कहेंगे अरे तुझे क्या हो गया, कल तो बॉयफ्रेंड बनाती थी, कल तो गर्लफ्रेंड बनाती थी, कल तो अच्छी वीडियो देखता था, आज तुझे हो क्या गया है, देख तुझे हमारे साथ आना है। याद रखना हम उसके साथ नहीं आ सकते, वो हमारे साथ आएगा। हम अपने दोस्तों से कह सकते हैं मेरे भाई कि मैं तेरे साथ नहीं आ सकता, तू मेरे साथ आएगा और सुसमाचार सुनाएगा। हालेलुया। क्या आज हम ऐसा कर रहे हैं? क्या मेरे दोस्त नाराज़ ना हो जाए इसलिए चल छोटी छोटी तो पी लेता हूँ मैं, कहीं मेरा दोस्त नाराज़ ना हो जाए, छोटी छोटी तो गंदी बातें कर लेता हूँ मैं, मेरा दोस्त नाराज़ ना हो जाए तो इसलिए छोटी छोटी बातें झूठ बोल लेता हूँ मैं। हम दोस्त को खुश कर रहे हैं, संसार को खुश रख रहे हैं। नहीं, गर्लफ्रेंड बनाना भी जरूरी है, कहीं मेरी गर्लफ्रेंड बुरा ना मान जाए। हम संसार में है या परमेश्वर में है? हम और आप क्या कहते हैं, संडे तो परमेश्वर के, बाकी 6 दिन संसार के। संसार की चीज़ें देखना, संसार की बातें सुनना। अगर मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, मेरा दोस्त बुरा मान जाएगा। मैंने पी नहीं है लेकिन पार्टी में था। क्या बोलते हैं, मैंने शराब को नहीं पिया लेकिन पार्टी में था। बात वही है, हम व्यभिचार नहीं कर रहे हैं लेकिन व्यभिचार की चीज़ें देख तो रहे। बात तो वही है मेरे भाई। हम अपने आप को दूसरों को खुश करने के लिए परमेश्वर को निराश कर देते हैं, दूसरों को खुश करने के लिए, संसार को खुश करने के लिए परमेश्वर के बैरी हो जाते हैं। याद रखना, परमेश्वर का बैरी होना जीवन में सबसे बड़ी मूर्खता है। आज हम सबको खुश करते, संसार को खुश करते हैं, लेकिन क्या बोलते हैं, संसार बुरा ना मजा रहना तो संसार में हमें। आप कहोगे भाई फिर संसार से कैसे बच सकते हैं, संसार में तो रहना ही है। मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ। एक किसान, पानी का जहाज़ देखा है आपने? समुद्र पानी का जहाज किस पे चलता है? वो पानी पे। क्या जीवन है उसका? पानी। ज़मीन पे नहीं चल सकता। हम और आप संसार के हैं, संसार में रहते हैं, लेकिन संसार के नहीं है हम संसार में। ठीक है, बात करनी सब कुछ है ना, लेकिन उस पानी को वो ग्रहण नहीं करेगा, उस पानी को ग्रहण नहीं करेगा। पानी का जहाज करेगा तो डूब जाएगा। हम संसार की बातें जिस दिन ग्रहण कर ली, गाली ग्रहण कर ली, व्यभिचार ग्रहण कर लिया, अश्लील वीडियो ग्रहण कर ली, है ना, मन में ग्रहण कर लिया, हम डूब जाएंगे, परमेश्वर की आत्मिक समस्या में डूब जाएंगे और हम पे मुसीबत आना शुरू हो जाएगा। हम परमेश्वर के लोग हैं, हम संसार के नहीं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड इन द नेम ऑफ जीसस। हमें संसार को जीतने के लिए बनाया है परमेश्वर ने, संसार में डूबे हुए इंसानों को जीतने के लिए बनाया है परमेश्वर ने। हाँ, मैं बताता हूँ मेरे भाई, संसार क्या है। संसार वो बला का नाम है जहाँ पाप, अभिलाषा है, जो जीव घमंड है, आंखों की अभिलाषा है। आपके दोस्त यही कहेंगे चल संसार क्या होते हैं, यानी कि संसार की बातें करना। आत्मिक अगर उससे बातें करोगे, आप पवित्र आत्मा की बातें करोगे, बाइबल की बातें करोगे, तो आपका हंसी उड़ाएंगे, आपको मारेंगे या आपको डांटेंगे, आपको निकाल देंगे। आप डर के मारे क्या प्रभु यीशु मसीह का नाम करना छोड़ दोगे कि मेरा बेइज्जती ना हो जाए, मेरी इज्जत खराब ना हो जाए? आप चुप हो जाओगे? नहीं मेरे भाई, आज डिसाइड करना कि हम संसार के हैं या संसार से अलग यीशु मसीह के। हमें संसार वाले को जानना चाहिए। अगर आप जॉब करते हो, स्कूल पढ़ते हो, अगर वहाँ लंच बॉक्स है, वहाँ आपको प्रार्थना करनी, खाने पे श्रम नहीं करनी। संसार प्रार्थना नहीं करता होगा, आपका आसपास कोई संसार है, वो प्रार्थना नहीं करता खाने पे, उसको प्रार्थना करनी नहीं आती। आपको दिखाना है ये कि मैं प्रार्थना कर रहा हूँ क्योंकि मैं यीशु मसीह का चेला हूँ, मैंने खाने पे प्रार्थना करना सीखा है, मैं ब्लेस करता हूँ। ये शर्म की नहीं, अरे भाई कोई बात नहीं, वो तो नहीं मानते ना, वो नहीं मानेंगे, मैं खाने पे प्रार्थना कैसे करूँ? आपको दिखाना है भाई, रुक जा, झूठा मत कर, खाना प्रार्थना करूँगा, मैं प्रार्थना करने सीखा है मैंने। कोई वो भी प्रार्थना करा करेगा, आपका दोस्त, आपकी फ्रेंड जो भी है। अगर हम शर्म खा जाएंगे, यार कैसे लोग मुझे देखेंगे, मैं प्रार्थना करूँगा, हंसी उड़ाएंगे। याद रखना, यीशु मसीह ने शर्म नहीं करी, हमारे लिए क्रूस पे चढ़ गया, थप्पड़ खाए, घूसे खाए, लात खाई, गाली सही, वो भी शर्म कर सकता हमारे लिए, लेकिन वो संसार का नहीं था। तो हम भी संसार के नहीं, हमें प्रभु यीशु मसीह का काम करना है, संसार से अलग रहना है, संसार की रीति रिवाज से अलग रहना है। मेरा दोस्त जा रहा था, बिल्ली रास्ता काट गई, वो डर गया, वो पहले की बात है। मैंने कहा भाई मैं नहीं डरता। हाँ, मैं भी पहले संसार का मानता था, लेकिन आज परमेश्वर जब हिम्मत दे रहा तो मैं संसार से अलग हो रहा हूँ दिन पर दिन। कोई आदत है वो हट जाएगी, आपकी आदत है हट जाएगी। हमें परमेश्वर से रहना है, साथ संसार के नहीं। आज अपने आप को गौर करना कि मैं संसार की कितनी बातें मानता हूँ। कहीं मैं संसार को खुश करने के लिए प्रभु को कहीं इनकार तो नहीं करा, कहीं मैं रास्ते में जय मसीह की धीरे से तो नहीं बोलता जय मसीह, क्यों? अरे बेइज्जती ना हो जाए, है ना। दूसरों को खुश करने के लिए कहीं मैं जय मसीह का सहारा लेके तो बसता नहीं।
हमें जय मसीह की ऐसे करके बोलना है ताकि परमेश्वर लोग देखें कि प्रभु की चेले ये पौलुस और सिलास प्रभु यीशु मसीह के चेले कहीं छुपते नहीं थे, गलियों में प्रचार करा उन्होंने, दिन दहाड़े प्रचार कराए। प्रभु यीशु मसीह के लिए लज्जित होना पड़ता है। हम संसार के तो हमारे अंदर शर्म आएगी, हमें अंदर झिझक आएगी, हम चुप हो जाएंगे, हम संसार की चीज़ों को खुश करने के लगेंगे। मेरे भाई बहुत गहरा वचन दिया है परमेश्वर ने। आज आपको डिसाइड करना पड़ेगा। ये बहुत छोटी बातें जब परमेश्वर मुझसे बातें करता है तो मैं आपसे कर रहा हूँ। इसी का 16 पद पढ़ेंगे हम, यूहन्ना 33 16 का 33 क्या लिखा है? मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें कलेश होता है, परंतु ढांढस बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। संसार में हमें कलेश होता है। आज संसार हमें धोखा दे रहा है, संसार की बातें में चीट कर रही है। हम प्रभु यीशु मसीह को छोड़कर संसार को पहला दर्जा देते हैं। वहाँ का कार्यक्रम देखना, फिल्म देखना, टीवी देखना, हर चीज़। क्यों हम प्रभु को यीशु मसीह ना करते हैं? हम आधा घंटा तो संसार परमेश्वर को देते हैं और पूरे 5-5 घंटे हम क्या करते हैं? मौज मस्ती करते, संसार को देते हैं। बाइबल इस बात को साक्षी है मेरे भाई मेरे बहनों। आज आप डिसाइड करोगे। आज पहली बात ये 2 चीज़ करोगे। पहले ये देखोगे कि मेरे अंदर कितनी संसार की बातें हैं, या वाकई में मैंने कहाँ का संसार को मान के, संसार का मतलब है संसार के रीति रिवाज, संसार की बातें, यानी कि उसके दोस्त, उसके सहपाठी जो प्रभु को नहीं मानते, हम किसकी बात मानते हैं? क्या मैंने प्रभु के बात मानकर ना मानकर अपने दोस्तों को खुश करना चाहा? मेरा वहाँ पे जाना अच्छा नहीं है, पर मुझे मना करता है वहाँ जाने से, लेकिन मैं अपने दोस्त के कारण वहाँ चला गया। इस बात को आप करोगे और आज अब आज़ाद हो गए कि मैंने किसी का लाज रखने के लिए शर्म आ रही थी मुझे, तो मैंने झूठ मोड़ के उसकी तरफ से आराधना स्तुति कर ली जो प्रभु हमें मना करता है। किसी और के दंडवत करना प्रभु हमें मना करता है। क्या मैं कहीं और झुक गया? क्या मैंने कुछ और खा लिया? आज इस बात का साक्षी है। तो धन्यवाद करते हैं मेरे भाई। बाइबल इस बात का मेरे बता रही है। एक वचन और पढ़ेंगे हम, रोमियो 12 की 2 क्या लिखा है? इस संसार के सदस्य ना बनो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इस संसार के सदस्य ना बनो। परमेश्वर वचन कहता है आप मेरी बातें पे मत जाना, सिर्फ प्रभु के वचन पे जाना। इस संसार के सदस्य मारो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से। क्या आज भी तुम्हारा मन पुराना है? पुरानी चीज़ देखना, पुराने रीति रिवाज करना, पुराने डर खौफ अशुद्ध वस्तु को मानना, टोनेट डॉक्टर को मानना, अशुभ शुभ संकेतों को मानना, दिन प्रतिज्ञा को मानना। क्या आज भी आप संसार के सदस्य बनोगे? क्या इन बातों को मानोगे कि अपने आप को परमेश्वर को खुश ना करना, संसार को बातें खुश करना? क्या अपने इसके संसार की क्रिया को नहीं मारोगे? वचन कहता है संसार के सदस्य ना मानो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने में तुम्हारा चाल चलन बदल जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली भांति और सिद्ध इच्छा अनुभव करते जाओ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड इन द नेम ऑफ जीसस। आज हम संसार की बातें को छोड़ दें। संसार हमें दुख देगा मेरे भाइयों मेरी बहनों। आप संसार के हो जब आपसे खुश करता है वो, आप उसके साथ शराब पी रहे हो, फिजिकल बना रहे हो, गालियाँ बक रहे हो, ठट्टे उड़ा रहे हो, चोरी कर रहे हो, माँ बाप को बेइज्जती कर रहे हो, आपके बहुत दोस्त बन जाएंगे। आपका पैसा बहुत दोस्त बन जाएंगे। आपने प्रभु का दामन थाम लिया, पवित्र बन गए, परमेश्वर में आ गए, आपके सब कुछ छूट जाएगा, संसार छूट जाएगा आपसे। लेकिन याद रखना एक दिन वो आपके पास आएंगे प्रभु यीशु मसीह का समाचार सुनने, सुसमाचार सुनने। आप नहीं जाना वहाँ पे। आज मेरी बहनें मेरे भाई इस वचन को ज़रा सुनना। मैं क्यों बोल रहा हूँ? संसार की चीज़ें मैं बताता हूँ बाइबल के हिसाब से, क्योंकि संसार में हर तरह का पाप है इस समय। एक चीज़ और मैं बता रहा हूँ मेरे भाई, बड़ा ध्यान से सुनना। आज हम अपना लाइफ स्टाइल संसार की तरफ बिताते हैं। मैं ये नहीं कह रहा संसार छोड़ना है आपको, हम कुछ भी करें, लेकिन हम संसार में रहने के बाद ऐसे दिखे क्या ये लड़का हमेशा प्रार्थना करते रहता है, प्रार्थना में रहता है, इसकी कोई दोस्त नहीं है, ये फेसबुक अकाउंट इसका है, प्रार्थना में रहती है, इसका यूट्यूब है, प्रार्थना में इसकी वीडियो आती है, इसका व्हाट्सएप है, प्रार्थना, इसकी डीपी प्रार्थना की लगती है। जब ये बातें लोगों तक पहुँचेगी, जब आपको पता चलेगा कि आप यीशु मसीह के हो। अगर आप उन्हीं की तरह हो गए, जैसा भी ये होली गई थी, कितने लोगों ने मसीह में भी होली बनाई, आप संसार के हो गए।
आपने दोस्तों को खुश कर दिया, आपने परमेश्वर को नाराज़ कर दिया, आपने क्रोध दिला दी परमेश्वर को। देख लो कितना कोरोना वायरस हो रहा है। ये वही तो है जो मसीहत है, उनके लिए बता रहा हूँ मैं। आप उनके घुस जाते हो, उनके रीति रिवाज करने में, आप उनको खुश करने में घुस जाते हो। ये हो क्या रहा है? आप रहते तो परमेश्वर के हो, लेकिन आप संसार को खुश करना चाहते हो। नहीं होना चाहिए ना ये बात। आज आपके दोस्त टिकटॉक पे है, आपके दोस्त व्हाट्सएप पे है, आपके दोस्त फेसबुक अकाउंट पे है। 3 चीज़ आप भी हो। आप किसकी महिमा कर रहे हो? फेसबुक, व्हाट्सएप और यूट्यूब से और टिकटॉक से किसकी महिमा कर रहे हो? अपनी संसार की महिमा या परमेश्वर की महिमा उससे कर रहे हो? संसार की महिमा यानी कि आप टिकटॉक पे क्या अपलोड कर रहे हो? नाच गाना, खेल कूद, अश्लीलता वीडियो, अपना रंग रूप दिखा रहे हो। आप व्हाट्सएप पे क्या दिखा रहे हो? किससे बातें कर रहे हो? परमेश्वर का वचन सुना रहे हो व्हाट्सएप के द्वारा, या रात में आप अश्लील चैटिंग कर रहे हो, अडल्ट चैटिंग कर रहे हो, या आप अपने आप को डीपी दिखा के ये दिखा रहे हो मैं बड़ा सुंदर हूँ, मैं बड़ी सुंदर हूँ। आप क्या दिखा रहे हो टिकटॉक पे वीडियो बनाकर? आप मौज मस्ती ठट्टों में उड़ा रहे हो अपने आप को। अब मसीहत है, आपके लोग क्या कहेंगे? आपके लोग क्या कहेंगे जब देखेंगे ये लड़की तो क्रिश्चियन है, अरे ये भी टिकटॉक में अश्लील वीडियो डालती है, अरे ये तो मसीह, ये तो कल तो प्रार्थना में जब कही थी। अरे कोई प्रार्थना नहीं है, हमारे साथ है ये प्रार्थना करने वाली है लड़की, क्रिश्चियन है, लेकिन टिकटॉक में बड़ी मस्त गाने डालती है, उसको देख के तो मज़ा आ जाता है। ऐसे वर्ड आएंगे आपके कहने पे, आपको अच्छा लगेगा? आपको कमेंट जब ऐसे मिलेंगे तब आपको खुश होगा। जब मैं बहनों की, मसीह बहनों की फ़ोटो देखता हूँ, उसमें कमेंट ऐसे देखता हूँ, बड़े हेल्प, खुशी होती है। मेरी फिगर की तारीफ़ हो रही है, मेरी आंखों की तारीफ़ हो रही है। ये संसार की बातें मेरे भाई, और इसमें आप खुश होते हो कि लड़के ने मेरी फिगर की तारीफ़ कर दी, मुझे बहुत बोल्ड बोल दिया तो मैं खुशी हो गई, मेरे फेस को बड़ा ब्यूटी बोल दिया तो मैं खुश हो गई। आप परमेश्वर को क्रोध दिला रहे हो। मैं टिकटॉक पे मेरे गाने को बड़ा इंजॉय करके देख लिया 20,000 लोगों ने, तो मैं बहुत खुश हो गई। मेरे चेस्ट को, यानी कि मेरे जो ब्रदर है ना, मेरी बॉडी फिल्टर, मेरी चेस्ट को जो हम जिम करके दिखाते हैं, नंगे होकर फोटो खिंचाते हैं, है ना, ये वीडियो देख ली, ये वीडियो, और ये तो मैं मज़ा आ गया। जब ऐसे मसीहत की मैं चीज़ें देखता हूँ बड़ा दुख होता है मुझे। और संडे को चर्च में जाके वही इंसान, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, आप धोखा कर रहे हो मेरे भाई। उस परमेश्वर धोखा कर रहे हो जिससे कोई नहीं बच पाया। आज आँखों में आंसू आते हैं देख कर ये वाली बात है। आप किसके हो? आप मसीहत के बाद भी ऐसे काम कर रहे हो। आप अब तो बदनाम हो रहे हो, आपको पता नहीं, साथ में मसीहत को भी बदनाम कर रहे हो, पर यीशु मसीह के वचन को भी ठट्टों में उड़ा रहे हो। आप संसार की चंद तारीफ़ों के लिए परमेश्वर के वचनों के पवित्रता की धज्जे उड़ा रहे हो। क्यों कर रहे हो? परमेश्वर से, संसार से प्रेम रखना परमेश्वर से बैर है मेरे भाई, मेरे बहनों। आप टिकटॉक चलाओ, आप व्हाट्सअप चलाओ, आप यूट्यूब चलाओ, आप जितने सोशल मीडिया सब चलाओ, लेकिन आपकी महिमा के लिए नहीं, परमेश्वर की तो महिमा हो। या ये लड़की, ये भाई टिकटॉक पे भी मसीह के गाने डालता है। आप एक आत्मा तो बचाओ इन सोशल मीडिया के माध्यम से। आप एक प्रचार तो करो। आपके नाच गाने, ठट्टे गाने में 20,000 लोगों के व्यूअर से चंद आपके 20 लोग भी बच जाए, बहुत बड़ी बात है। शरीर तो गल जाएगा मेरे भाई, सड़ जाएगा, ये आत्मा परमेश्वर की है, इसे मजाक ना उड़ाए। बड़ा दुख होता है जब मैं टिकटॉक पे, जब मैं अपना व्हाट्सएप ये देखता हूँ, टिकटॉक पे नहीं हूँ मैं ये मत कहना कि मैं जब देखता हूँ इस पर क्या कहते हैं वीडियो आती है व्हाट्सएप पे मेरे पास, या उन बहनों को जो मेरे व्हाट्सएप पे खुद है, मेरे भाई जो खुद है मेरे व्हाट्सएप पे, मैं उनकी जब डीपी या उनके स्टेटस देखता हूँ तो कहता हूँ कि हो क्या रहा है, मतलब कहाँ है वचन, कहाँ है प्रार्थना? प्रार्थना में चाहिए सब कुछ, धन दौलत माया घोड़ा गाड़ी सब कुछ चाहिए, लेकिन संसार के होकर रहेंगे। मांग रहे परम प्रधान से चंगाई छुटकारा, रहेंगे संसार के साथ। आज डिसाइड करना है आपको। मैं आपको छोड़ने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं आपको परमेश्वर की महिमा के लिए कह रहा हूँ। टिकटॉक पे मुझे परमेश्वर की महिमा नहीं दिखी, इसलिए मैं टिकटॉक पे नहीं आया। मुझे नहीं दिखा टिकटॉक पे आना, मुझे अगवाई नहीं हुई, मैंने मना कर दिया। मेरा ट्विटर हैंडल है, मैं इस पर नहीं आ रहा अभी तक, जब तक प्रभु नहीं जा रहा, मैंने मना कर दिया। जितना मुझे प्रभु ने दिया है उतना मैं आ रहा हूँ, सिर्फ परमेश्वर की महिमा के लिए। आज अपने आप से पूछना, क्या मैं ऐसे तो नहीं हूँ? मैं संसार का हूँ, मैं संसार का सदस्य बन गया,
मसीहत को बोलने से कोई मसीहत नहीं बन जाता। क्रिश्चियनिटी में धर्म से, क्रिश्चियनिटी में कोई धार्मिक नहीं बन जाता, धार्मिक नहीं बन जाता। वचन पे चलने वाले लोग ही उद्धार पाएंगे, सुनने वाले और भूलने वाले नहीं। सुनना तो सबको है, लेकिन जो चलेगा मेरे भाई मेरी बहनों। इसलिए आज अपने आँखों से अपनी मन में जांचना कि मैं संसार का हूँ। आज मैं कितनी बार संसार को खुश करने से परमेश्वर को मेरे रिज़ लाई है। आगे वचन पढ़ेंगे मेरे भाई। पहला कुरिन्थियों दूसरा अध्याय, पहला कुरिन्थियों दूसरा अध्याय उसका 12वां पद क्या कहता है? परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, हमें संसार की आत्मा नहीं, याद रखना। परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, ठीक है, परंतु वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जानें जो परमेश्वर में भी दी है। आमीन। अब आप डिसाइड करोगे किसकी आत्मा है आपके अंदर, हमारे अंदर किसकी आत्मा काम कर रही है, संसार की या परमेश्वर की? अगर संसार की है तो हम अभी मसीहत नहीं है। हम लिख तो सकते हैं ये मसीह, वो मसीह, फिलाना मसीह, है ना, यानी कि अपने नाम के पीछे, है ना, हम क्रिश्चियन बन सकते हैं, हम फ़ोटो डाल सकते हैं, बड़े बड़े क्रॉस बना के, है ना, बड़े बड़े फ़ोटो डाल के, लेकिन हमारा अंदर तक, मनुष्य तक इस बात की गवाही जब देगा कि हमारे अंदर मसीहत है। मेरे भाई ने एक बात कहा था, मेरे बुआ के लड़के ने, कि जो भाई फेसबुक और इस पे सोशल मीडिया पे आपको मनुष्य की हकीकत पता चलती है, और वाकई में आज मैं देखता हूँ कि मनुष्य क्या है, उसका अंदर की भावना सोशल मीडिया पे वो छुपा नहीं सकता, क्योंकि इतने दोस्त मिलते हैं अनजाने, वो अपनी बातों को प्रकट करता है। और जब मैं उनकी फेसबुक स्टेटस देखता हूँ और उनकी देखता हूँ तो बहुत ज़्यादा अनबन सा हो जाता हूँ कि कल तक भाई कितनी प्रार्थना कराता था, कितनी प्रार्थना कराती थी, आज वचन ना होने के कारण नष्ट, इनका जीवन नरक की ओर भाग रहा है, स्पीड से बढ़ रहा है। कोरोना वायरस से ज़्यादा खतरनाक पाप का वारिस है, मैं आपको पहले कह चुका हूँ। वो तो चले जाएगा, लेकिन पाप का वारिस जब जाएगा जब हम उद्धार पाएंगे। इसलिए मेरे भाई, हमने वचन के परमेश्वर का आत्मा पाए, संसार का नहीं। आगे वचन जाएंगे हम। इफिसियों 2:2 में क्या लिखा है? जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हकीम अर्थात इस आत्मा के अनुसार चलते थे, जो अब भी आज्ञा नाम मानने वाले में कार्य करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या लिखा है? जिनमें तुम पहले संसार की रीति पर, पहले, अब आपने परमेश्वर का आत्मा पाया नहीं पाना आपने देखना, आपको डिसाइड करना है कि मेरे अंदर कौन सी भावना है, क्या मैं कर रहा हूँ इस समय, संसार का हूँ या परमेश्वर का हूँ, ये आपको डिसाइड करना है। जिनमें तुमने पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हकीम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे, जो अब भी ज्ञान नाम मानने वालों में कार्य करता है। परमेश्वर का वचन नाम मानने वालों में अब भी संसार काम करता है, संसार का आत्मा काम करता है। अब आपकी बारी है। एक बात मैं बताना चाहता हूँ, वीडियो लंबी हो जाती है 40 मिनट की या 30 मिनट की, लोगों को बोर लगता है। टिकटॉक की वीडियो हो या अश्लील वीडियो, ये चैटिंग हो, कुछ भी हो, कितना भी लंबा हो जाए बोर नहीं लगता, मज़ा आता है। मज़ा सजा आप देख लो। बाइबल इस बात पे कहती है मेरे भाई, वचन कहता है इफिसियों 6:12, क्योंकि हमारा ये मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हकीम से और दुष्ट की आत्मिक सेना से जो आकाश में है। हमें संसार के हाकिम अंधकार की शक्तियों पर जय पाने के लिए भेजा गया है, संसार के गुलाम होने के लिए नहीं। और जो संसार गुलाम है ना, उसके अंदर सारी बातें पाएगी, सब कुछ याद रखना। संसार की बातें, पाप, अभिशाप, सब कुछ है। इसलिए मेरे भाई मेरे बहनों, आज हमें और आपको बचना है इस संसार से। हम कभी कोई डिसाइड नहीं कर पाते ना कि हम संसार के हैं, परमेश्वर का है। हम कहते हैं ये तो नॉर्मल है, अरे मैं मजाक ही तो कर रहा हूँ टिकटॉक पे, ये तो नॉर्मल है। अरे मैंने अपनी फ़ोटो डाल के तारीफ तो करी है, ये तो नॉर्मल है। अरे मैंने अपनी बॉडी दिखा के तो तारीफ करी, तो नॉर्मल है। इन बातों पे हम अनसुना कर देते हैं, है ना। अरे मेरे फिगर की तारीफ कर रहा है तो नॉर्मल है। अरे मेरे दोस्त तो है वो, अरे मेरी फ्रेंड तो है वो, अरे मुझे तो गाली बकती तो क्या हो गया, अरे मैं कल चला गया उसके साथ और वो इसमें छोड़ कर गया तो क्या हो गया, एक संडे को चर्च गया तो क्या हो गया, पिकनिक भी तो ज़्यादा ज़रूरी है। आज जो लोग ये कहते थे ना कि समय नहीं है प्रार्थना करने के पास,
वचन पढ़ने का, प्रभु ने समय भर दिया हमारे अंदर। जैसे वो कहते थे ना इजराइल लोग मिस्री में, भूख लग रही है तो क्या कहता, अन्ना बोता है इससे और बटेरे भर देती, आज समय भर दिया परमेश्वर ने। इसलिए मेरे भाई मेरे बहनों, सबसे क्या हुआ ये वचन सबके लिए है, खासकर मसीह भाई बहनों के लिए, क्योंकि ये नौजवान बहुत जल्दी संसार के हो जाते हैं और उनको बाहर निकालना सोचते हैं कि हमें बुरा लग रहा है ना। अगर मजाक में क्या था ना, भाई गलत है, बुरा मान जाएंगे, ब्लॉक कर देंगे, प्रार्थना नहीं सुनेंगे, संसार की सहपाठी दोस्त उनको पसंद है, तो संसार की बीमारी भी पसंद है। फिर संसार में बीमारी है ना, संसार में सारी बीमारी है तो वही हमारे अंदर आ जाएगी। फिर जब हम संसार को खुश करेंगे तो संसार की सारी बीमारी आएगी। पर वो कहेगा कि पक्षपात क्यों है, जब तो संसार को खुश करना तो संसार की बीमारी भी ले ले, संसार के पाप भी ले ले, संसार की सारी चीज़ें ले ले। जब हम संसार के सारी चीज़ ले ले तो संसार की सारी चीज़ें आएगी। संसार में पूरा कोरोना वायरस है जो पाप करने वालों पे पूरा भयंकर तरीके से हो रहा है, दवाई नहीं बन पा रही। फैसला आपका है मेरे भाई कि आपको क्या करना है। लिखा है पहला यूहन्ना 2 उसकी 15 आयत, पहला यूहन्ना 2 उसके 15 आयत से पढ़ूंगा। तुम ना तो संसार से ना संसार की वस्तु से प्रेम रखो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बाइबल इस बात की साक्षी है, बाइबल इस बात की प्रमाण दे रहा है। बाइबल में साफ लिखा है, मेरी बातें पे मत जाना, बाइबल की बातों पे जाना। तुम ना तो संसार से ना संसार की वस्तु से प्रेम रखो। वस्तु जानते हो ना, प्रेम नहीं रखना। प्रेम संसार से वस्तु से नहीं रखना है, परमेश्वर रखना है। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं। अब डिसाइड करना आपको किसमें प्रेम चाहिए, क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीव घमंड, वे पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ओर से है। इस संसार का इस और से है। इस संसार और उसकी अभिलाषा है दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का वचन साफ कहता है, जो संसार से प्रेम रखता है वो मेरा प्रेमी नहीं है। मैं प्रभु यीशु मसीह का, हम प्रभु यीशु मसीह के, तो हम संसार के नहीं। जैसा वो संसार के नहीं वैसे हम भी संसार के नहीं। आज अपने बच्चे, अपने भाई बहन, अपनी खुद की जिम्मेदारी लेनी है आपको कि मेरा भाई बहन क्या देख रहा है, मैं क्या देख रहा हूँ, मेरे बेटे क्या देख रहे हैं। और आज आपको डिसाइड करना है कि आप किसके हो, किसके साथ चलना है आपको, संसार के या परमेश्वर के। एक वचन पढ़ के समाप्त करूँगा। वचन कहता है यूहन्ना, पहला यूहन्ना 4:4 में लिखा है, हे बालकों तुम परमेश्वर के हो और तुमने उस पर जय पाई है, तुमने उस पर जय पाई, क्योंकि जो तुम में है वह उससे जो उसमें है संसार में है बड़ा है। यानी कि जो संसार में है शैतान, अभिलाषा, उस सबसे बढ़कर हमारा परमेश्वर है। तो इस वचन के पढ़े जाने सुने पे आशीष देना। आज आपका क्वेश्चन यही है, आप किसके हो, आप किसकी बातें मानते हो, संसार की अभिलाषा, जीव घमंड, शरीर की अभिलाषा, जैसा भी बताना है, संसार की वस्तु से प्रेम करते हो, संसार की चैटिंग से प्रेम करते हो, संसार की हर चीज़ से प्रेम करते हो, या आज आप परमेश्वर में होना चाह रहे हो। अगर आप संसार के हो तो संदेश सुनकर अनसुना कर देना, सुनना ही मत, या सुनकर अनसुना कर देना। अगर परमेश्वर के हो तो इस संदेश को सुनोगे भी और संसार की सारी बातों को दूर करोगे। आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं स्वर्गीय पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं इस गाने को बनाने परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं हमारे प्यारे परमेश्वर। मैं तो धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम में कि आपने इतना सुंदर वचन दिया पिता, ताकि इनके जीवन में वो काम हो सके पिता जो अभी तक नहीं हो पाया। क्योंकि जब हम संसार के हो जाते पिता, हमारा आँखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, जीविका घमंड, तो हम संसार से हो गए और संसार की बातों को खुश करते हैं, संसार के लोगों को खुश करते हैं और अपनी खुशी चाहते हैं और आपसे बैर रखते हैं, और तभी हमारे जीवन में आशीष, चंगाई तक और छुटकारा नहीं आता पिता, ना ब्लेसिंग आती है। लेकिन जब हम प्रभु जी तेरे से जुड़ जाते हैं, मानता हूँ संसार हमें दुख देगा, संसार हमें गालियाँ बकेगा, संसार हमें सबको देगा, धन्य है वे लोग जो संसार के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि आत्मिक तो आप ही है पिता और हमें वो प्रतिफल आप ही दोगे। और 20,000 लोगों को खुश करने से अच्छा है कि हम 20 लोगों के जीवन बचाएं, ताकि हमारे कारण कोई ठोकर ना खाए, हमारे बोलने के कारण किसी पर दिक्कत ना आए। इसलिए पिता आज हमें संसार से आज़ाद करा। अगर आज भी हमारे अंदर संसार की बातें हैं तो आज जितने भाई बहन सुन रहे हैं वो संसार से आज़ाद हो जाए। आँखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, जीव के घमंड, यानी कि हर बुरी आदत दूर हो जाए, और संसार की बीमारी में अगर जकड़े हुए हैं तो वो भी दूर हो जाए। पिता तूने प्रार्थना सुनी, प्रार्थना सुन के आसर दिया, सबको चंगाई दी, सबको छुटा, धन्यवाद करते हैं। वचन के द्वारा तूने बहुत बड़ा काम करा लोगों के जीवन में, मैं धन्यवाद करता हूँ। और यीशु मसीह के नाम से मांग के प्रार्थना सुने, कबूल करें,
आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जो अभी जुड़े हैं वो इस संदेश को जरूर सुने, डाउनलोड करें, शेयर करें, दिखाएं अपने घर में, और संसार की बातों से भागे, छोड़े और परमेश्वर के पास आए। परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा मेरे भाइयों। और संसार में रहोगे, संसार की बातें करोगे, संसार की अभिलाषा करोगे, तो संसार की बीमारी भी झेलोगे। ठीक है, प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह।